अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारे पास स्टार यूएमएल टूल है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं। इसमें आप लोग यूएमएल की तकरीबन सारी डायग्राम्स इसमें बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए बहुत आसान सी ऑप्शन है। आप मॉडल में जाएंगे, ऐड डायग्राम में जाएंगे तो आपके पास सारी डायग्राम की कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी कुछ डायग्राम्स उनसे हैं वो अवेलेबल होती हैं। हम लोग यहाँ से भी डायग्राम्स बना सकते हैं। में हमारे पास उनसा है वो जितने भी हम डायग्राम्स बनाएंगे उनकी कनेक्टिविटी अवेलेबल हो रही होगी और यहाँ से हम क्लिक करके उनका विजन भी चेक कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम क्लास डायग्राम की तरफ आते हैं। अच्छा जी, क्लास डायग्राम्स में हम क्लास पे क्लिक करेंगे सिंपली एंड वी जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड वी गॉट अ क्लास। क्लास डायग्राम हमारे पास आ गई। तो इसके साथ आप देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं और ये राइट साइड पे प्रॉपर्टी पैनल में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज विजिबल हो रही होंगी। क्लास डायग्राम का नाम सिर्फ हमने रखना है। फॉर एग्जांपल हमने क्लास डायग्राम का नाम रखा सेल्स। इसमें हमने मजीद कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐड किया तो उसने बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट का नाम दे दिया, हमने कहा SID। आगे अगर हम इसकी कोई टाइप मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे इंटीजर प्लस का साइन। सेकेंड एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं हमने एट्रीब्यूट का नाम रखा। सेकेंड एट्रीब्यूट जो भी हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने रखा जी अमाउंट और इसका जो मॉडिफायर है हम इसको प्राइवेट कर देते हैं तो इट विल बी प्राइवेट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमने ऐड करना है लाइक हमारी CID फॉर कस्टमर ID and this would be public. By default it is public and the sequence, and we again add product ID over here. Okay, after adding the attributes, यहाँ से हम ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड सेल्स का ऑपरेशन और साथ इसके जो भी पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर कोई हमारे पास आता है ऑपरेशन तो हम वो भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एडिट सेल्स का ऑपरेशन बनाया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप देखें तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और ऑप्शन नज़र आ रही हैं। एट्रीब्यूट्स के हवाले से भी बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, उनके नेम्स के हवाले से, उनकी विजिबिलिटी के हवाले से, मल्टीप्लिसिटी के हवाले से सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे पैनल में नज़र आ रही होती हैं। एडिटर्स में सेल्स पे क्लिक करते हैं। इफ़ आई वांट टू जनरेट सम क्लास तो मैं ऐड पे जाऊँगा और ऐड पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लास ऐड की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से कोई क्लास एग्रीगेशन या कंपोजिशन ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। सिंपली जस्ट राइट क्लिक ऑन द क्लास और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन आ गई है ऐड प्रोवाइडेड इंटरफेस, रिक्वायर्ड इंटरफेस, और यहाँ आपके सामने ऑप्शन है ये कंपोजिटेड क्लास ऐड हो जाएगी, एग्रीगेटेड क्लास ऐड हो जाएगी और एसोसिएटेड क्लास की ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं कंपोजिटेड क्लास यहाँ बिल्ड करता हूँ। क्लास आप देख रहे हैं कि सिंबल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया और मैंने उसका नाम रखा सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ये वो सेल्स हैं जो कंडक्ट हो रही हैं वही रिटर्न होंगी। तो ये कंपोजिट मैंने रिलेशन बनाया है। यहीं पर मैं एक एग्रीगेटेड क्लास बिल्ड कर लेता हूँ और एग्रीगेटेड क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ऑनलाइन इसका नाम रख लेते हैं और एक और एग्रीगेटेड क्लास बनाते हैं हम जिसका नाम हम रखते हैं फिज़िकल या वॉक इन सेल्स। वॉक इन सेल्स हमारे पास वो सेल्स हैं जिसमें कस्टमर हमारे पास वॉक इन में आ रहा है और ऑनलाइन हमारे पास वो हैं जिसमें कस्टमर हमारे पास
ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आ रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय कर रहा है, एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। तो सिमिलरली कस्टमर आईडी हमारे पास इसमें आएगा और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आएगा, क्वांटिटी का एट्रीब्यूट इसमें बन जाएगा, QTY के नाम से मैंने बना लिया। इसी तरह से इसमें हम कोई ऑपरेशंस ऐड करना चाहें तो ऐड सेल्स का हमारे पास बन जाएगा, या ऑलरेडी जो हमारी पेरेंट क्लास है हम उसी का जो सा है वो फंक्शन कॉल कर लेंगे। और इसमें पेमेंट का भी हम लोग जो सा है वो मॉड्यूल बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली वॉक इन कस्टमर हमारे पास आ रहा है। वॉक इन कस्टमर के हमारे पास एट्रीब्यूट्स आएंगे, तो चूँकि इसमें हमारे पास कोई भी उसका नाम एड्रेस वगैरह नहीं पूछा जाता, तो इसमें अमाउंट हमारे पास आएगी जो हमने सेल्स की कलेक्ट करनी है। और प्रोडक्ट आईडी वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही है, तो उसको ऐड किया जाएगा। सिमिलरली अगर हमने इसमें कोई ऑपरेशंस ऐड करने हैं, जैसे वैसे तो सब में ही ये होगा स्टॉक अपडेट का, जो हमारा इन्वेंट्री स्टेटस है वो अपडेट हो रहा होगा। तो इस तरह से हमारे एग्रीगेशन और कंपोजिशन बिल्ड की जा रही होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन कस्टमर है और ऑनलाइन कस्टमर जो सा है वो पेमेंट में हम बैंक ऐड करना चाहते हैं, तो हम सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें एक एसोसिएशन बिल्ड कर देंगे एक क्लास के साथ, और वो क्लास का नाम हम यहाँ पे सिंपल बैंक रख देंगे। और इस बैंक के कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, लाइक कस्टमर आईडी और अमाउंट और उसका ट्रांजैक्शन आईडी एंड ट्रांजैक्शन आईडी के अलावा इसका कार्ड नंबर जो होगा हमारे पास वो ऐड कर दिया जाएगा। ये कुछ हमारे पास जो सा है वो बेसिक से एट्रीब्यूट्स इसके बनेंगे बैंक के। इसके अलावा कुछ फंक्शंस वगैरह भी बन सकते हैं जो बैंक के साथ रिलेट करते हैं। अगर आप यहाँ देखें राइट साइड पे हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, अगर हम कोई मल्टीप्लिसिटी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम मल्टीप्लिसिटी को भी ऐड कर सकते हैं। नेविगेबिलिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, इफ इट इज़ 0 to 1 definitely it could be 0 to many. Similarly for walk-in customer, again the sales could be 0 to many. So you may set all these settings. सेल्स रिटर्न है, और हमें जैसे हमने पहले कहा था कि भाई इट वुड हैपन कि आपकी जो सेल्स रिटर्न है, और ये डिपेंड करती हैं आपकी सेल्स पे। इसके भी डेफिनेटली कुछ पैरामीटर्स होंगे, वो सेल्स आईडी इसमें ऐड करेगा और उससे आपकी सेल्स रिटर्न होंगी। और जो आपकी सेल्स हैं वो इन्वेंट्री को भी अपडेट करेंगी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो इसमें, वो ऑपरेशन जो है वो स्टेटस का है कि आपके इन्वेंट्री का स्टेटस अपडेट किया जा रहा होगा। बाकी ऑपरेशंस भी इसमें एज इट इज़ एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह से आप इसमें मल्टीप्लिसिटी अप्लाई करेंगे। डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। 0 तो नहीं हो सकता, 1 to many हमारे पास जो सी हैं वो रिटर्न्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। सो हेयर इज़ अ क्लास डायग्राम. इट इज़ नॉट एन कंप्लीट क्लास डायग्राम. इट कंटेन्स सो मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स, बट इट डिपेंड्स ओनली कि भी आपने कितने कंपोनेंट्स को इसे मेंशन करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ आपको मेंशन किया था, यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे माउस आपको मेंशन कर रहा है कि हमारे पास सेल्स मेंशन हुई है, और सेल्स के कुछ फिर सेल्स रिटर्न उसका स्टेटस का फंक्शन आया है। ऑनलाइन इनके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन सेपरेटली मेंशन किए जा रहे हैं। बैंक इन्वॉल्व हुआ है। इस तरह से हमारे पास जितनी भी क्लासेस बनी हैं वो सारी की सारी यहाँ से मेंशन हो रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंसी अगर आप मेंशन करना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं, हाउ द क्लासेस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो जनरलाइजेशन भी मेंशन की जा सकती है।
यहाँ पे हमने कहा था कि सब क्लास और सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट आता है, और इस तरह से हमारे पास कंपोजिशन और एग्रीगेशन मेंशन की जा सकती है। थैंक यू।